तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी जल्दी एक ड्रैगन को हरा देता है। और यहाँ पर यही हमारा मेन कैरेक्टर होने वाला है। और अब सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग एक ड्रैगन को हंट कर रहे थे, जिसमें से हमारा मेन हीरो का नाम रैग्ना होने वाला है। और यहाँ पर वो लड़की का नाम लियो है। और जो लियो रहती है वो देखते ही देखते एक ड्रैगन को मार देती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ये ड्रैगन मिथिकल क्रिएचर है और इनको मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये ऐसे नहीं मरते, ये काफ़ी पावरफुल लोग हैं। और अब इसके बाद वो गांव में चले जाते हैं, जहाँ पर कि उनको देखकर काफ़ी सारे लोग बातें बना रहे होते हैं कि ये लड़की वाकई में काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस पे आती है। इसने 30 ड्रैगन इतनी ईजिली मारे कि हम बता नहीं सकते। और अब इसके बाद वो गिल्ड हॉल चले जाते हैं, जहाँ पर कि रैग्ना बता रहा होता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन आते हैं हमेशा ही, लेकिन यहाँ पर जो ड्रैगन हंट कर सकता है उसको ड्रैगन हंटर बोलते हैं। लेकिन सबसे प्लेस पे आती है हमारी लियो, और देन सेकंड पे बाकी हंटर। और तभी वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि सेकंड प्लेस होल्ड करता था, और वो आकर रैग्ना को कहने लगता है कि भाई तुम तो फालतू हो, तुम एक 12 साल की लड़की के पीछे छुपते हो, आखिरकार तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी यहाँ पर जो लियो रहती है उसको वो हरा देती है, और वो कहती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि तुम उससे नहीं हार रहे। और वो देखते देखते उसको हराते हुए उसकी बेइज्जती उड़ाते यहाँ से चला जाता है। और फिर वो यहाँ से जाकर सोने चले जाते हैं, जहाँ पर कि हमें विजन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो एक जगह पर फाइट कर रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वाकई में फ़ाइट कर रहा था। और अब हमें बता रहा होता है वो कि मुझे लियो को प्रोटेक्ट करना है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर पावरफुल बनना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। तभी यहाँ पर उसके पीछे एक बंदा आता है जो कि उसकी ही तरह लग रहा होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम्हें पावरफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वो उसको विज़न दिखाता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगन हमला कर दिए थे। और यहाँ पर वो दिखा रहा था कि चारों लंग आग ही आग लगी पड़ी थी। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है लियो को, जो कि उसको भी मारा जा चुका था। और इतनी बात देखकर जो हमारा रैग्ना रहता है वो वापस जाग जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो लियो रहती है वो कह रही होती है कि तुम मटन लेके आए हो, तो चलो हम आज अच्छा खाना खाएंगे। और वो एक जगह पर चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि लियो जो रहती है वो सो जाती है, और उसके ही बगल में रैग्ना बैठा था। और यहाँ पर वो कहता है कि मुझे ऐसा बनना ही पड़ेगा कि मैं इसको प्रोटेक्ट कर ही सकूँ। मुझे ऐसे नहीं बनना जहाँ पर मैं कोई चीज़ प्रोटेक्ट नहीं कर सकूँ। और अब हमें दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर वो क्वेस्ट के लिए आते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी क्वेस्ट नहीं रहती, क्योंकि सारे ड्रैगन मारे जा चुके थे। और अब वो फुर्सत से होकर एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि रैग्ना उसको बता रहा होता है लियो को कि तुम्हारे बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं, चलो इसको काटते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो उस रैग्ना और लियो का बाल काट रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है उसके विज़न में, जहाँ पर कि वो लियो को कोई बंदा काफ़ी बुरी तरीके से काट रहा था। इतना देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। और फिर हमें बात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें कुछ हंटरों को दिखाया जाता है, और वो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ पर ड्रैगन से कैसे फाइट की जा सकती है। और अब हमें दिखाया जाता है लियो और रैग्ना को, जो कि एक जगह पर आए होते हैं, और ये पेस्ट्री शॉप रहती है। और यहाँ पर वो आकर जो लियो है वो कह रही होती है कि तुम अभी भी सपने से नहीं जागे हो, ऐसा क्यों। और तभी वो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि जो रैग्ना है उसके मम्मी पिताजी एक ड्रैगन हंटर के चलते मारे गए थे, यानी ड्रैगनों ने हमला किया था। और फिर उसको रिलेटिव ने अडॉप्ट किया, लेकिन वो भी मारे जाते हैं। एंड देन सेकंड भी एक अमीर आदमी ने
उसको अडॉप्ट किया, लेकिन वहाँ पर भी वो मारे जाते हैं और यहाँ पर रेगना हमेशा बच जाता था। और तभी यहाँ पर वही सेकंड प्लेस वाला बंदा वो आकर कहने लगता है कि तुम एक बेवकूफ़ इंसान हो और तुम एक श्रापित हो, तुम ड्रैगन को अट्रैक्ट करते हो। तभी यहाँ पर लियो आ जाती है और वो आकर कहने लगती है कि तुम इसको बुली क्यों कर रहे हो। और वो उन लोगों को हराते हुए कहती है कि ड्रैगन को अट्रैक्ट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है और एक ड्रैगन हंटर को यही तो चाहिए। और यहाँ पर वो कहने लगती है कि चलो आज से हम साथ रहेंगे और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और इसके अलावा हम दोनों आज से ड्रैगन हंटर है। और तभी यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के उठने लगता है। तभी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर एक ड्रैगन हमला कर देता है। देखते ही देखते यहाँ पर जो लियो रहती है उसको मार गिराती है और यहाँ पर वो कहती है देखा मैं भी जिंदा हूँ, तो तुम्हें ऐसे ड्रैगनों से हारना नहीं चाहिए और तुम्हें लड़ना सीखना चाहिए। और अब इसके बाद हमें पता चलता है सुबह के टाइम पे और यहाँ पर हमें बता रहे होते हैं गिल्ड हॉल वाले कि यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रैगनों ने सिटी के ऊपर हमला कर रहे हैं और इनके बीच एक काफ़ी पावरफुल ड्रैगन समन हुआ है जो कि काफ़ी पावरफुल है। तभी वो सेकंड प्लेस वाला बंदा कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पर उसको मारने के लिए जा रहा हूँ और मैं मेरी टीम के लिए साथ जा रहा हूँ। तभी यहाँ पर लियो भी कहती है कि ठीक है मैं और रेगना भी इसको हंट करने के लिए जा रहे हैं। और तभी यहाँ पर रेगना कहने लगता है लियो को चलो हम यहाँ पर इन लोगों को मारने के लिए नहीं जाते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अर्थक्वेक आता है और यहाँ पर जब वो बाहर देखते हैं तो चारे लंग डिस्ट्रॉय सारी जगह हो चुकी थी और आग लगी पड़ी थी। और अब इसके बाद यहाँ पर हमें रेगना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लियो को कह रहा था कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन यहाँ पर लियो कहने लगती है कि नहीं हम यहाँ से भाग नहीं सकते। और यहाँ पर वो उसका हाथ पग छोड़कर यहाँ से जाने लगती है और यहाँ पर रेगना कुछ नहीं कर पाता है। और अब हमें दिखाया जाता है बाकी के लोग को जहाँ पर मल्टीपल ड्रैगन ने अटैक कर दिया था और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी हमें तभी इनके बीच में जो बाकी के सारे ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा होता है वो यहाँ पर आ जाता है और ये एक मिथिकल ड्रैगन रहता है और ये एक अपर लेवल रैंक का ड्रैगन रहता है और वो आकर एक ह्यूमन फॉर्म लेने लगता है। और यहाँ पर वो काफ़ी खतरनाक सीन से उन आदमियों को देख रहा था। और अब इसके बाद वहाँ पर वो ह्यूमन जब फ़ोन लेता है तब यहाँ पर उसके पास कुछ लड़के आ जाता है जो कि कहता है कि तुम क्या ठीक हो। लेकिन देखते ही देखते वो ड्रैगन एक विंड ब्लेड अटैक करता है और इसकी वजह से वो आदमियों के टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। और यहाँ पर वो ड्रैगन कह रहा होता है कि आज हमें बताने वाला हूँ कि तुम आखिरकार कौन हो, सिर्फ तुम चींटी हो, इसके अलावा कुछ नहीं और हमें तुम्हारी ज़मीन चाहिए तो चुपचाप दे दो। और तभी यहाँ पर रेगना आ जाता है और वो जब देखता है तो यहाँ पर काफ़ी सारी आग लगी पड़ी थी और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है अब मैं इस बंदे को मारने वाला हूँ। और जब उसको मारने के लिए वो जाता है तब यहाँ पर वो वही सेकंड प्लेस वाला बंदा आ जाता है अपनी टीम लेकर और वो कहता है कि यहाँ पर ये अपर लेवल का ड्रैगन क्या कर रहा है, ये कैसे हम इसको हरा सकते हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसको हराने का कैसे तरीका निकाला जा सकता है। तभी यहाँ पर उसके ऊपर रेगना अटैक कर देता है, लेकिन रेगना की किस्मत फूटी थी क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड रहती है वो टूट जाती है। और अब हम देखते हैं वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से रेगना काफ़ी दूर उड़ते हुए जाकर एक नदी में गिर जाता है और वो डूबने लगता है। तभी यहाँ पर लियो आ जाती है गुस्से में और वो यहाँ पर वो सेकंड प्लेस वाले बंदे को कह रही थी कि जाओ तुम जाकर उसको बचाओ, तब तक मैं इसको हैंडल करूँगी। और यहाँ पर वो कह रही थी कि तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तुम सुपीरियर ड्रैगन हो या कोई भी हो, तुमने मेरे रेगना को चोट पहुँचाई है और अब तुम्हें इसकी कोई भी क्वेश्चंस भुगतना हो सकता है। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेगना को जो कि डूब रहा था और वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं जिसकी वजह से मैं लियो को बचा सकूं। और अब इसके बाद वो ऐसे ही सोच रहा था और यहाँ पर वो कह रहा था लगता है कि अब मैं लियो को नहीं बचा पाऊँगा।
और अब वो अपने विजन में चला जाता है, जहाँ पर कि वो बाद में उसको दिखाया जाता है। और यहाँ पर वो बता रहा था कि तुम इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हो, जबकि मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया था तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। मैं तुम्हारा ही फ्यूचर हूँ। मैं काफ़ी पावरफुल भले ही बन चुका हूँ, लेकिन मेरे पास वो लियो नहीं है तो कोई मतलब नहीं निकलता। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। तुम स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो। तभी रेगना कहता है कि जब तुम इतने कह ही रहे हो तो तुम तुम्हारी पावर मुझे दे दो जल्दी से, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेकंड प्लेस वाला बंदा उसको लेके जा रहा होता है। और तभी यहाँ पर उसके विजन में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो बंदा कहता है कि तुम्हें अगर पावरफुल बनना है और तुम मुझसे पार लेना चाहते हो तो ये लो। और वो एक शॉट उसके अंदर स्टेप कर देता है रेगना के अंदर। और यहाँ पर रेगना के अंदर 10 साल की सारी शक्ति और पावरफुल बनता जा रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लियो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। और यहाँ पर वो कहती है कि रेगना मुझे पता था कि तुम आओगे और तुम काफ़ी अच्छे हो। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन जब पीछे घूम के देखता है तब उसको महसूस होता है कि ये पावरफुल कोई ऐसे पावर नहीं मुझे सेंस हो रही, ये काफ़ी मिथिकल पावरफुल है जो कि गॉड रेलम के ड्रैगनों की रहती है हमेशा। लेकिन वो कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम आज मेरे हाथों से मारे जाओगे। और तभी यहाँ पर वो ड्रैगन कहता है कि चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। और वो लियो के तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसके पीछे काफ़ी पावर पेयर होने लगती है। और अब हमें रेगना को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी स्वैग से चलते हुए आ रहा था। और यहाँ पर वो ड्रैगन कहता है आखिरकार ये मिथिकल बीस्ट की किसकी ताकत है, और ये गॉड रेलम की ताकत है। और यहाँ पर उसके सामने काफ़ी सारे ड्रैगन आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर रेगना सिर्फ उसको देखते ही वो सारे के सारे ड्रैगन बर्फ़ में जमकर मारे जा रहे थे। और यहाँ पर रेगना अपनी अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए है, लेकिन आज मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और मैं तुम्हें लियो को मारने नहीं दे सकता। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं हारा हूँ, मरा हूँ, लड़ा हूँ, मैंने ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल किया है, लेकिन मैं अब ऐसे नहीं सहूँगा। मैं दिखाऊँगा कि कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ या फिर तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरे लिए ड्रैगन हंटर बस एक दाएं हाथ का खेल है। मेरी खुद सिल्वर शॉट मेरे हाथ है और अब मेरी बॉडी ही खुद सिल्वर शॉट बन चुकी है। और तभी यहाँ पर रेगना टेलीपोर्ट होते हुए उस ड्रैगन के पास आता है और जैसे जाता है वैसे वो ड्रैगन जमने स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर वो ड्रैगन कहने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, इतनी ज़्यादा स्पीड कैसे, ये एक गॉड रेलम का ड्रैगन भी नहीं कर सकता, नहीं ये तो उससे भी अपर कोई क्लास वाला है। और तभी यहाँ पर वो मरने लगता है वो ड्रैगन, लेकिन यहाँ पर वो ड्रैगन कहने लगता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता। और वो फिर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक ड्रैगन में अपेयर कर लेता है। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब मैं बताऊँगा कि तुम्हारी औकात क्या है, लेकिन वो अपनी फ्लेम यहाँ पर अपेयर करना स्टार्ट करता है। लेकिन रेगना को इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और एक ही झटके से वो उसको जमा होते हुए उसका क्रिस्टल बनाने लगता है। और तब यहाँ के बाकी के लोग कहने लगते हैं ये इतना नूब इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो उसको चुटकी बजाते ही उसका चीथड़े बिखेर देता है वो ड्रैगन का। और तभी वो अपने जो शक्तियाँ थी उसको नलीफाई करता है और फिर वो जाकर उसके पास जाकर लियो के बैठ जाता है। और तभी वो उसको पकड़ते हुए काफ़ी तेज के साथ से रोने लगता है। और रेगना कहता है कि आखिरकार मैं तुम पे आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और हाँ, बेसिकली सीन अब कुछ ऐसा है क्योंकि अब रेगना के अंदर 2 बॉडी है, यानी कि 2 लोग, और एक खुद रेगना और एक वो जो पावरफुल इंसान है वो वाला। और अब इसके बाद वो बंदा वापस से एक टाइमलाइन में पहुंच जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, ये काम तो मैंने कर दिया। और यहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी तबाही बनना स्टार्ट हो जाती है।